दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, जिसको हाई बीपी बोलते हैं अपन, है ना, या जिसको मेडिकल में हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ये क्या होता है, साथ में आपको बताऊंगा कि ये हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो हार्ट से कैसे होता है, क्योंकि आपको मेरे हाथ में मॉडल दिखेगा, ये जैसे दिल है, हृदय है हमारा, ये कैसे काम करता है ना। इसके अलावा जैसे आपने सुना है बीपी ज़्यादा होने को क्या बोलते हैं, 140 190 हो गया, 160 हो गया, 180 हो गया, तो ये क्या होता है, ऊपर का क्या होता है, नीचे का क्या होता है, पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। साथ में आपको बताऊंगा कि इसके लक्षण क्या होते हैं, हाई बीपी को कैसे पहचानें और इसके क्या कारण होते हैं, कॉजेज क्या होते हैं, और साथ में आज आपको इंपॉर्टेंट ये बताने वाला हूं कि इसका इलाज कैसे करें, घरेलू उपचार कैसे करें जिससे आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पूरा सब कुछ डिटेल में समझाने वाला हूं। तो मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखें, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इन्फॉर्मेशन और यूजफुल होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो देखो, ब्लड प्रेशर हम बोलते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, जैसे मेरे हाथ में आपको दिख रहा है, ये एक अंग है हमारा जिसको हार्ट, हृदय बोलते हैं। इसका काम होता है ब्लड को पंप करना, यानी इसके अंदर ब्लड आता है और फिर ये पंप करता है, आगे भेजता है, फिर लौट के चलता रहता है सर्कल, जैसे हमारी मोटर चलती है, एक साइड से पानी लेती जाती है, एक साइड में फेंकती जाती है। तो यही हमारा हार्ट का काम है, उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब जैसे ये पहले मैं हार्ट के बारे में बताता हूँ आपको कि क्या होता है, कि जैसे ये हार्ट हमारा 4 चैम्बर से मिलके बनता है, 2 होती है राइट साइड में, 2 होती है लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये ऊपर वाले को हम बोलते हैं राइट एट्रियम, नीचे वाले को राइट वेंट्रिकल, 2 राइट के हो गए। लेफ्ट में एक ऊपर होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल। अब होता क्या है कि हमारी पूरी बॉडी का जो ब्लड आता है हार्ट में, वो आता है ये वाली ऊपर वाली नस और ये नीचे वाली नस को, ये 2 खून की नस है, इनका नाम होता है सुपीरियर वेना केवा और नीचे वाली का इन्फीरियर वेना केवा, है ना। तो ये नीचे वाली शरीर के नीचे पैर, पेट वगैरह के लिए खून लेके आएगी, ऊपर वाली सिर का, हाथों का ब्लड वगैरह लेके आए, मतलब हाथ पैर, हाथों का, सिर वगैरह का लेके आएगी, हेड वगैरह का, इस वाली नस से आता है। दोनों से आकर के ये राइट एट्रियम में ब्लड भर जाता है ना। राइट एट्रियम से ब्लड क्या होगा, आगे जाएगा राइट वेंट्रिकल में, नीचे वाले चेंबर में। अब यहाँ से क्या होगा, ये खून की नस और निकलती है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक, और आगे जाके ये पल्मोनरी वेन आर्टरी बन जाता है, सॉरी, है ना। तो पल्मोनरी आर्टरी ये राइट वेंट्रिकल से निकल के सीधे बगल में चले जाती है, इसको बोलते हैं लंग्स, फेफड़े, हमारे फेफड़ों में चला जाता है, क्योंकि इस ब्लड के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है, CO2। तो इसको चेंज करना है, अपने अंदर ऑक्सीजन लेके आना है। जैसे आप यहाँ देखेंगे ना, तो ये हार्ट हमारा बीच में यहाँ रहता है, ठीक है, हार्ट की इसके यहाँ रखा रहता है बीच में, एक इस साइड में लंग होता है, एक इस साइड में, 2 फेफड़े होते हैं। तो इस वाली खून की नस से राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पहुंच गया, अब फेफड़ों में, दोनों साइडों में। अब ये लंग्स के अंदर क्या होगा, जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी वो निकल के बाहर आ जाएगी और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन फिल हो जाएगी, मतलब भर जाएगी। तो ये हम जैसे सांस लेते हैं तो सांस हमारी कहाँ जाती है, और फेफड़ों के अंदर जाती है, तो वहाँ गैसेस से एक्सचेंज हो जाता है। गैसेस से एक्सचेंज होने के बाद में ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भर गया, अब वो ब्लड फिर से लौट के हार्ट के अंदर आएगा, अब आएगा लेफ्ट साइड में ऊपर, है ना, लेफ्ट साइड के एट्रियम में, ऊपर वाले चैम्बर में, लेफ्ट एट्रियम से फिर वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। जैसे आप देखेंगे ये 2 खून की नसें इधर दिख रही हैं, तो इधर इनको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, है ना। इस पल्मोनरी वेन के थ्रू यहाँ पर आने के बाद में फिर ब्लड गया आगे लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है कि एक बड़ी नस निकलती है जिसको बोलते हैं अयोटा। अब ये पूरी बॉडी में सप्लाई करने जाएगी, इसी के अंदर के हम ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं, जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो ये रेड कलर की बड़ी नस अयोटा बोलते हैं, ये क्या करती है, पूरी बॉडी में जगह जगह ब्लड सप्लाई करती जाती है। जैसे सिर के लिए दे दी 2 आर्टरी, है ना, खून की नस दे दी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, 2 हाथों के लिए दे दी, है ना, फिर पेट में देंगी, फिर पेट के अलावा फिर 2 पैरों को दे देती है। तो मतलब इसी में से सारी नस निकलती है, फिर वो लौट के इधर ही आ जाता है। तो इसके अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम चेक करते हैं कितना है, ठीक है। तो अब ब्लड प्रेशर जैसे आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि जैसे 120/80 यानी 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी बोला जाता है, ये इसको चेक करते हैं मिलीमीटर ऑफ मरकरी में, ये नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर ये इसके ऊपर जैसे जाता है तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, नीचे लो ब्लड प्रेशर बोल देते हैं, नीचे आता है। अब कितने के ऊपर हम बोलते हैं, तो 140/90 यानी 140/90 के ऊपर अगर आ रहा है तो वो हाइपरटेंशन में माने जाएंगे, आप बीपी बढ़ा हुआ है आपका, ठीक है। नीचे साइड में बात करें तो 90/60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो जाए, ऊपर का 90 नीचे का 60 हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर है या हाइपोटेंशन, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि ये 2 क्या होते हैं, जैसे मैं बोला ना आपका, नॉर्मल की बात करते हैं पहले हम। नॉर्मल जैसे 120/80 होता है, तो 120 क्या है, 80 क्या है, तो इसको जैसे ऊपर का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120, नीचे का 80,
तो ऊपर वाले प्रेशर को हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक मतलब होता है जैसे जो दो टर्म दिए गए हार्ट की जो एक्टिविटी होती है उनको, मतलब ब्लड प्रेशर को, ऊपर वाले को बोलते हैं सिस्टोलिक, नीचे वाले को डायस्टोलिक, ठीक है। तो सिस्टोलिक क्या होता है, 120 जो मैंने अभी आपको बताया, तो ये मतलब है इसका कि हार्ट जब पंप करेगा, जैसे हार्ट ने, अच्छा हार्ट कंटिन्यू नहीं चलता है, पंप करता है फिर थोड़ी देर रुकता है फिर पंप करता है, फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते हैं इसमें, ठीक है, फेज होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किया फिर रोका फिर रिलैक्स हो गया फिर उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट किया, ऐसे चलता रहेगा। जैसे मशीन की तरह परमानेंट नहीं चलता है लेकिन अपना बीच में ब्रेक ले लेके चलता है हार्ट हमारा, ठीक है। तो इसमें इवेंट होते हैं जैसे हार्ट के अंदर, जैसे आप देख सकते हैं डिटेल में, अगर देखना चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं इसका। अब पॉइंट आता है कि जैसे 120 क्या हुआ, तो 120 हुआ कि हार्ट ने जब ब्लड को पंप किया, फेंका आगे इस वाली नस के अंदर, तो वो कितनी स्पीड से प्रेशर से फेंक रहा है उसको बोलते हैं ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए किसी का 120 स्पीड से फेंकता है, किसी का 130 की स्पीड से, किसी का 134 140, वो किसी का ज़्यादा है तो 150 तक फेंके और आगे भी जा सकता है। तो ये कितनी पंप उसने किया आगे, इसके कारण जो है कॉज होते हैं वो ज़्यादा ब्लड प्रेशर के मैं आगे बताने वाला हूँ। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ ऊपर का ब्लड प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इसको बोलते हैं। तो ये हो गया पंप करने का जैसे स्पीड है ना, ये ब्लड प्रेशर खून की नसों में बहता है। अब इसके बाद नीचे का जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है कि जैसे अब हार्ट ने पंप किया ब्लड, ठीक है, ओके, ब्लड गया खून की नसों में, वो आपने हाईएस्ट नाप लिया। अब जब हार्ट पंप करने के बाद थोड़ी देर रुकेगा तो जो खून की नसों के अंदर जो ब्लड भरा हुआ है उसका कितना प्रेशर है, आप ऐसे समझिए, जैसे मान के चलिए हमारे घर में पानी की मोटर लगी हुई है, ठीक है। अब पानी की मोटर हम दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल तक उसी मोटर से पानी पहुंचाते हैं, ठीक है, पूरे घरों में यानी पूरे मकान में हर रूम में उसी मोटर से पानी चलता है। अब हमने मोटर ऑन कर दी तो हमारी मोटर ऑन होने के बाद पानी पूरे कमरों में और सारे नलों में आएगा, छत पर भी पहुंचेगा। तो वो कितना स्पीड से प्रेशर से आ रहा है, जैसे आपने देखा फुल स्पीड में वोल्टेज बढ़ा दो तो फुल स्पीड में पानी फेंकेगी मोटर तो ज़्यादा दूर तक गिरेगा, स्लो चलाएंगे तो थोड़ा स्पीड कम हो जाएगी, तो प्रेशर कम है, बोलते हैं ना प्रेशर कम है, तो ये प्रेशर ऊपर का हो गया। अब जो लो प्रेशर किसको, मतलब नीचे वाला डायस्टोलिक किसको बोल लेते हैं कि आपने मोटर ऑन की, वो प्रेशर से जाने लगा, वो ऊपर का कितनी स्पीड से चली वो हाई हो गया। अब जब आपने मोटर बंद कर दी तो जो आपकी दूसरी तीसरी मंजिल तक पाइपलाइन भरी है, फैली हुई है, तो पाइपों के अंदर अभी भी पानी भरा हुआ है ना। तो जो पाइप के अंदर पानी भरा है वो बैक फ्लो मार रहा है, यानी पाइप के अंदर जो प्रेशर है अभी जैसे पानी भरने की वजह से वो कितना है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। तो जैसे नीचे का प्रेशर हमारा, ठीक है। तो जैसे हमारे शरीर में भी नसें, नसों के अंदर खून भरा रहता है, तो उसके जब हार्ट ने पंप किया, रुकेगा हार्ट, तो उस टाइम पे कितना प्रेशर है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, नीचे वाला, ठीक है। तो अब जैसे मान लो फिर आप पंप चालू करेंगे, जैसे मान लो हमारा हार्ट ने चालू किया, मान लो मेरे शरीर का 120 तक ऊपर जाता है, नीचे 80 है, तो अब 80 हो गया। अब जब मेरा हार्ट द्वारा जब प्रेशर बनाएगा ना, हार्ट पंप करेगा ब्लड को, तो पहले 0 से लेके 80 तक आएगा, तब जाके उसके बाद ब्लड आगे जाना भरना चालू होगा, क्योंकि खून की नसों के अंदर ही 80 पे भरा है। अब मैं उसको 40 की स्पीड से चलाऊंगा तो क्या ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, वो तो 80 को क्रॉस करेगा तब जाके आके बढ़ेगा। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा ऊपर का प्रेशर क्या होता है, नीचे का क्या होता है। इनको हमें दोनों को चेक करना पड़ता है, इससे हमें लिंक समझ में आता है कि कितना है वो, ठीक है। तो ये तो हो गया ब्लड प्रेशर। अब हम बात करते हैं कि इसके ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, जैसे मैंने बताया ना 140/90 जो है ऊपर नीचे का हो गया, तो उसके ऊपर जो भी होगा उसको हम हाइपरटेंशन या हाई बीपी बोल देते हैं, क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है भाई, बहुत रिस्की होता है हाइपरटेंशन जो है। इसके कॉम्प्लिकेशन देखें तो आपकी जैसे बोल सकते हैं ब्रेन हेमरेज कर सकता है ना, हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, हार्ट के लिए नुकसानदायक, खुद के लिए भी है, बाकी किडनियों के लिए नुकसान है, बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है। तो हमें बड़ा ध्यान देना पड़ता है, हाइपरटेंशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारा, यानी ज़्यादा बीपी नहीं होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं इसके कारण क्या क्या होते हैं, बेसिक कारण क्या क्या हैं हाइपरटेंशन के, यानी कॉज क्या होते हैं। तो देखो इसका पहला कारण होता है आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, यानी कि आपने स्ट्रेस ले लिया, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिया, तो इसकी वजह से आपका बीपी बढ़ सकता है। दूसरा, आप अपने खाने में एक लिमिट से ज़्यादा नमक खा रहे हैं, सॉल्ट खा रहे हैं, तब भी आपका बीपी बढ़ जाएगा, है ना। सॉल्ट क्या होता है, जो नमक होता है वो क्यों बढ़ाता है, उसके अंदर सोडियम होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड नमक को ही बोलते हैं। सोडियम क्या करता है, सोडियम की जो क्वालिटी होती है वो पानी को रिटेन करता है अपने पास में, यानी जैसे अगर मैंने ज़्यादा नमक खा लिया तो मेरे शरीर में नमक आ गया ज़्यादा, तो वो अपने पास पानी को रखेगा, और जब पानी रखेंगे तो पानी, जब ब्लड में ज़्यादा पानी होगा तो लोड ज़्यादा पड़ेगा ना हार्ट के ऊपर। जब भाई जैसे क्या होता है, आप पूछेंगे कि सर हम तो पानी मुंह से पी रहे हैं और नमक भी खा रहे हैं, तो वो ब्लड में कैसे आएगा। तो आपको ध्यान रहे कि हम जो भी खाते पीते हैं वो हमारा सारा मुंह से खाएंगे, उसके बाद गले में जाएगा, फेरेंक्स में, फिर ईसोफेगस फूड पाइप में, फिर पेट में आएगा, स्टमक के अंदर आएगा, स्टमक से फिर छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत में जाता है। अब जैसे जैसे छोटी आंत बड़ी आंतों में चलता है, इसमें से जो भी हमने खाना खाया, पानी पिया, जो भी है मिनरल विटामिन जो भी खाएंगे, नमक सॉल्ट वगैरह, वो सारा निकल के खून में आ जाता है। खून नस होती है, नसों से जुड़ी होती है हमारी आंतें, तो वो एब्जॉर्ब करती जाती है आंत हमारी, और खून में भेज देती हैं। तो जो भी खाया पिया खून में आ गया। तो अब जब हम नमक ज़्यादा खा लेते तो उसके अंदर सोडियम है, तो सोडियम क्या करेगा कि जो हमने पानी पिया उसको खून के अंदर ही रोक के रखेगा,
अगर मान लो मैंने नमक कम क्या खाया, जितना मेरी ज़रूरत है उतना खाया मैंने, क्योंकि नमक जरूरी भी है शरीर के लिए, सोडियम चाहिए हमें शरीर को, है ना, क्लोराइड इसलिए चाहिए, सोडियम पोटेशियम मेंटेन करने के लिए। अब मान लो मैंने नमक कम खाया है, तो क्या होगा कि मेरे जो मैंने पानी पिया है ना, वो जितना पानी मेरे शरीर को चाहिए, जितना ब्लड में चाहिए उतना रुकेगा, बाकी ब्लड जाएगा किडनी में। किडनी क्या करेंगे, गुर्दे हमारे पानी को फिल्टर करके, अगर ज़्यादा है तो वो यूरिन बना के निकाल देंगे, तो वो नॉर्मल एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। लेकिन अगर जिस बंदे ने नमक ज़्यादा खा लिया, बीपी का मरीज है वो, तो क्या होगा, उसके ब्लड में पानी भरा रहेगा, मतलब वो पानी को निकलने नहीं देगा, बाहर आने नहीं देगा। तो क्या होगा, ब्लड के अंदर पानी ज़्यादा होगा, ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके ऊपर हार्ट के, क्योंकि ब्लड को पंप कौन करता है, हार्ट ही करता है पूरे सिर से लेकर पैर तक, तो इसके ऊपर ज़्यादा लोड हो जाएगा तो बीपी बढ़ जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। सोडियम, जिन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, वो सोडियम कम लें, मतलब नमक कम लें, जितना आपकी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। अब पॉइंट आता है, अगर जिनको बीपी है वो तो और कम कर दें, जितना जरूरत है उससे भी थोड़ा कम रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आगे बताने वाला हूँ वो चीज़ें। तो ये हो गया दूसरा, नमक का अत्यधिक सेवन करना। इसके अलावा फिर जैसे आप जो है ज़्यादा ओबेसिटी हैं, मतलब ओबेस मतलब मोटापा ज़्यादा हो गया, वजन ज़्यादा हो गया है, तब भी आपका जो है बीपी बढ़ सकता है। तो भाई मोटापा ना करें, है ना, अपना हेल्दी डाइट लें। इसके अलावा आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो ये भी एक कारण है आपका जो बीपी बढ़ने का। तो फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, आगे इलाज में बताऊंगा वो मैं आपको, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप एक्सरसाइज नहीं कर ले, कुछ लोगों की आदत होती है एल्कोहल पीना, यानी दारू पीना, शराब पीना, या फिर स्मोकिंग करना। तो स्मोकिंग करने वालों में और दारू पीने वालों में भी ब्लड प्रेशर की शिकायत देखने को मिलती है, तो ये भी ना करें, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा किसी किसी लोगों को फैमिली हिस्ट्री से आता है, जेनेटिकली आ जाता है, किसी दादा परदादा या फिर हमारे माँ बाप को किसी को होता है, तो हमें भी आने के चांस होते हैं। फैमिली हिस्ट्री होती है कुछ लोगों की, कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर फैमिली की हिस्ट्री की वजह से हमें आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गए कारण हमारे कॉजेज ऑफ द ब्लड हाइपरटेंशन, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके लक्षण क्या होते हैं। अगर हमें जैसे ब्लड प्रेशर है तो हमें क्या क्या लक्षण दिखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें सिर दर्द हो सकता है, हमें हेडेक हो सकता है, सिर दर्द होता है बार बार जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसके अलावा दूसरा, हमें चक्कर आते हैं, जैसे डिजीनेस बोलते हैं, चक्कर आना, है ना, एकदम जैसे सिर घूमता है, ऐसा लगता है चक्कर आ रहे हैं। हमें बेचैनी हो सकती है बहुत ज़्यादा, है ना, थकान हो सकती है, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। सांस के अलावा जैसे कभी कभी कुछ लोगों को नाक से ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग होने लगती है, नाक से खून आने लगता है हाइपरटेंशन के केस में। और बहुत ज़्यादा जैसे किसी किसी को, मैंने बोला ना, एकदम अनईजी लगेगा, बेचैनी होगी उसको। तो ये होते हैं हमारे जैसे लक्षण जो हैं, मेन लक्षण जो होते हैं हाई बीपी के, ठीक है। अब आता है पॉइंट, ये तो हो गए सारे लक्षण, इलाज। अब मतलब लक्षण और जो है कॉजेज, कारण जो बताई मैंने। अब मेन पॉइंट आता है कि भाई इसको ठीक कैसे करें, मतलब हम हाइपरटेंशन को कंट्रोल कैसे करें, इलाज क्या करें, उपचार क्या करें इसका। तो देखो, मैं आज आपको बेसिक घरेलू उपचार बताता हूँ, इनको करने से बहुत अच्छा फायदा मिलता है आपको, कंट्रोल में आता है बीपी आपका। तो घरेलू उपचार की बात करें तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बताऊंगा, हॉट फुट बाथ बोलते हैं, बड़ा आसान तरीका है, घर में आसानी से कर सकते हैं और बीपी में बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। हॉट फुट बाथ बोलते हैं, बाथ मतलब नहाना, फुट मतलब पैरों को नहलाना है गर्म पानी में, हॉट मतलब हॉट। तो उसके लिए क्या करें, बड़ा आसान है, एक बाल्टी लेंगे, बड़ी बाल्टी, चौड़ी थोड़ी बड़ी बाल्टी होनी चाहिए, उसके अंदर गर्म पानी भर दें आप, ठीक है। गर्म उतना है जितना आप सहन कर लें, जले नहीं हमारे पैर, ठीक है। उस गर्म बाल्टी के अंदर अपने दोनों पैर रख के बैठ जाए। जैसे मान लो मैं कुर्सी पे बैठा हूं, तो मेरे पैरों की तरफ बाल्टी रखी, मैंने बाल्टी के अंदर पैर रख दिए। अब पैर हमारे आधे, जैसे घुटने के नीचे के आधे तक डूब जाएं, या आधे से थोड़ा ऊपर भी होगा चलेगा, लेकिन आधे तक तो डूबने होनी चाहिए। घुटने के नीचे जो हमारा पैर होता है वो आधा डूब जाए पानी के अंदर, ठीक है। इतने आपको पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर अपने पैर 10 मिनट के लिए रखने हैं। आप 2 दिन में 2 बार रख सकते हैं, तो इससे आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इससे कैसे होता है कि जो हमारी खून की नसें होती हैं, गर्म पानी में हम जब पैर रखते हैं, पैरों में, पैरों की जो खून की नसें, तो वो वैसो डायलिटेशन होता है, मतलब खून की नस थोड़ी मोटी हो जाती है, मतलब फूल जाती है। तो उससे क्या होगा, जो हमारे हार्ट के ऊपर, हृदय के ऊपर लोड था ना, हाइपरटेंशन, बीपी ज़्यादा ब्लड का, तो वो थोड़ा डाइवर्ट होकर पैरों की तरफ चले जाता है, लोड कम होता है, तो बीपी थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा, आप एक आइस रबिंग कर सकते हैं गर्दन के ऊपर, ये आपको तुरंत रिलीफ कर देगा, यानी बीपी कम करने में। उसके लिए आप क्या करें, कुछ आइस क्यूब लें, जैसे बर्फ आती है, बर्फ के कुछ टुकड़े लेकर के उनको एक पन्नी के अंदर बांध दें, यानी पॉलीथीन के अंदर बांध के एक पोटली ऐसी बना लें। अब उस पोटली को जैसे आइस क्यूब, या आपने बड़ी कोई कटोरी में से निकाली बर्फ, या कोई भी मतलब टुकड़ा लेना है बर्फ का, उसको पन्नी में बांध के अपनी गर्दन के पीछे रब करना है, मतलब रगड़ना है, मसाज करनी है उसकी, मतलब ऐसे ऊपर नीचे फ्रिक्शन करना है, उसको रबिंग बोलते हैं एक्चुअली, है ना। तो उसको करना है, जैसे गर्दन के पीछे, ऊपर नीचे रगड़ना बोलते हैं हिंदी में, सॉरी उसको। तो रगड़ें गर्दन के पीछे उसको, तो गर्दन के पीछे ये 5 मिनट के 3 से 5 मिनट करेंगे, उसमें आपको बीपी कम होने के अच्छे चांसेस रहते हैं, आपका बीपी कम हो जाता है। इसके अलावा फिर जैसे और घरेलू उपचार की बात करें तो आप जो है डाइट में ले सकते हैं, आप जो है
लहसुन का सेवन करना चाहिए हाई बीपी वालों को लिए, क्योंकि लहसुन की 1 या 2 कली सुबह सुबह खाली पेट खाने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लहसुन कैसे काम करता है, एक्चुअली लहसुन के अंदर एक बहुत सारे वैसे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक सब्सटेंस होता है, इसको बोलते हैं एलिसिन। एलिसिन तत्व रहता है लहसुन के अंदर। वो एलिसिन क्या करता है, जो वैसो डायलिटेशन करता है, हमारी खूनों को नसों को मोटा कर देता है। तो खून की नसों में मोटा हो जाएंगी तो ब्लड ज़्यादा जाएगा, तो आराम से प्रेशर चला जाएगा। अब आप ऐसे समझिए, जैसे खून की नस से कैसे ब्लड प्रेशर का लिंक होता है कि आपके घर में एक पानी की मोटर लगी हुई है, पानी की मोटर है, बड़ी मोटर है, उसके पाइपलाइन सारे जुड़े हैं, पानी ऑन की हमने मोटर, पानी पूरे घर में चला गया, पाइपलाइनों में सब जगह चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, एक जितनी इसकी प्रेशर था उतना चला गया, ठीक है। अब मान लो हमने उसी मोटर की जो पाइपलाइन है, सब पाइप मोटे पाइप निकाल के पतले पतले छोटे छोटे पाइप लगा दिए, तो क्या होगा, अब आप मोटर ऑन कर रहे हैं तो भाई पानी जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि आपने पाइप जो पहले मोटे लगने चाहिए वो बहुत छोटे छोटे लगा दिए। या आप मान ले कि चलिए बड़ी मोटर में आपने बिल्कुल छोटा सा पाइप लगा दिया, तो लोड पड़ेगा कि नहीं, हार्ट के मोटर के ऊपर पड़ेगा। उस पाइपलाइन के अंदर इतना प्रेशर से पानी जाएगा क्योंकि बहुत छोटा पाइप है, और वहीं आप मोटा पाइप लगाएंगे तो उसमें लो हो जाएगा प्रेशर, है ना। तो वैसे ही हमारी जो खून की नस जब छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो हमारा बीपी बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना है, ये लहसुन क्या करता है, खून की नसों को थोड़ा डायलेट कर देता है, जिससे कि आपका बीपी कम हो जाता है, ठीक है। तो रेगुलर 1-2 कली रेगुलर सुबह सुबह खाली पेट कच्ची चबा के आप खा सकते हैं, इससे बड़ा अच्छा फायदा मिलता है लहसुन से, ठीक है। दूसरा, आप जो है जीरा और शहद, यानी काला जीरा आता है, उस जीरे को पीस के पाउडर जैसा बना के उसमें 1 चम्मच जीरे का पाउडर, 1 चम्मच शहद मिला के आप उसको रेगुलर खाते हैं सुबह, तो आपको बीपी में अच्छा फायदा मिलेगा, यानी आपके बीपी को कंट्रोल करने में मदद करेगा ये, ठीक है। इसके अलावा आंवला बहुत अच्छा काम करता है, तो आंवले का जूस ले सकते हैं आप, आंवले का पाउडर ले सकते हैं ना, आंवला जो है आप जानते होंगे, है ना। तो आंवले का जूस जैसे कितना लेना है, तो आंवला जो है आप जूस जो ले रहे हैं तो करीब 20 से 30 ml आंवले का जूस, उसमें 20-30 ml उतना ही पानी मिला के मिक्स करके आप पी सकते हैं रेगुलर, ठीक है। तो ये आपको बड़ा अच्छा फायदा करेगा। पाउडर लेते हैं कुछ लोग, तो 1 चम्मच आंवले का पाउडर 3 से 5 ग्राम करीब 5 ग्राम के करीब मान के चलिए, उसमें उतना ही शहद मिला के आप ले सकते हैं, तो ये भी अच्छा काम करता है ना आपका बीपी कम करने में। और इसके अलावा हम बात करें और क्या करना है, तो देखो इसमें तुलसी के पत्तों का भी बड़ा अच्छा फायदा रहता है। मतलब तुलसी के पत्ते जो आते हैं, 5 से 6 तुलसी के पत्ते आप रेगुलर सुबह सुबह चबा के खाते हैं तो अच्छा फायदा मिलेगा। इसके अंदर भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट और बहुत सारे फायदे रहते हैं इसके, तो आपको फायदा देगा। इसके अलावा आप मेथी के दाने भी खाएंगे तब भी बीपी में फायदा मिलेगा, है ना। तो मेथी के दाने 1 चम्मच मेथी के दाने रात को पानी में भिगो के रखो और सुबह उनको चबा चबा के खा लीजिए, तो अच्छा फायदा मिलता है ना। इसके अलावा लेमन और हनी वाटर आप पी सकते हैं। लेमन और हनी वाटर में, जैसे लेमन में क्या है, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये सारे मतलब सब्सटेंस होते हैं अच्छे, है ना, विटामिन सी भी होती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, 1 गिलास पानी में आधा लेमन मतलब नींबू निचोड़ें और उसमें 1 या 2 चम्मच शहद मिला दें, उसको मिक्स करके पिएं। अच्छा ध्यान रखें नमक ना डालें इसमें आप, ठीक है। तो आप पिएंगे तो आपको अच्छा फायदा मिलेगा। ये आपके नेचुरल इलाज हो गए। अच्छा इसके अलावा फिर आप जैसे दूसरी चीज़ें, आप रेगुलर वॉकिंग करना बहुत जरूरी है आपके लिए। वॉकिंग करने से बहुत ज़्यादा बीपी में कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो कम से कम मैं जैसे अपने सारे पेशेंट मरीजों को बोलता हूँ कि भाई आप 40 मिनट का वॉक रेगुलर रखो तो आपको बहुत सारी बीमारियों से निजात मिल जाएगा। तो 40 मिनट का वॉक अगर आप वॉकिंग रेगुलर कर रहे हैं, टहलने जाते हैं 40 मिनट के लिए, तो आपके लिए अच्छा है। जैसे मैं अपने मरीजों को बोलता हूँ आप घड़ी लगा के जाओ, है ना, अपने घर से निकलो, 20 मिनट घर से दूर चले जाइए। तो दूर घर से 20 मिनट जाएंगे तो आपको 20 मिनट आने में लगेंगे, तो 40 मिनट हो जाएगा। तो आप 20 मिनट चलें, दूर गए, फिर आने में लगेगा। तो ऐसे रेगुलर 40 मिनट की वॉक आपको करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में आप योगा या कोई दूसरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। योगा में भी बहुत अच्छे फायदे मिलते हैं इसके, ठीक है। आप योगा में प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम अच्छा काम करता है इसमें, आपका मेंटल स्ट्रेस को कम करने में और आपका बीपी कम करने में, ठीक है। इसके अलावा फिर जैसे आपको डाइट में भी कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, खाने पीने में मेनली। तो खाने में आपको जैसे आप जो है एक तो नमक का सेवन कम कर दें, नमक बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है, नमक कम मात्रा में लेना है। दूसरा आपको जो है ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी पत्तीदार सब्जियां खाएं, है ना। आप फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रूट्स के अलावा ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, सीरियल्स और जैसे पल्स वगैरह, दाल वगैरह खाएं, है ना, तो अच्छा फ़ायदा मिलता है। तले भुजे ऑयली आइटम बिल्कुल ना खाएं आप, ज़्यादा जंक फूड फास्ट फूड ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि आप खाएंगे तो बीपी नहीं कम होगा आपका, ठीक है। तो तले भुजे मिर्च मसाले वाले फास्ट फूड जंक फूड ज़्यादा नहीं लेने हैं आपको। और मैं तो बोलूँगा अभी बीपी की प्रॉब्लम है आपको, तो ना लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा जैसे और बात करें तो हम आपको एकदम जैसे मेंटल लेवल से भी स्ट्रेस फ्री रहना है आपको, यानी कि आपको ड्रिंक वगैरह भी नहीं करनी है, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है इसमें, कम से कम 6-7 घंटे, आपको 7 घंटे तो सोना चाहिए, है ना। तो ये आप सारा करते हैं तो बीपी में बहुत अच्छा आपको कंट्रोल करने में मदद मिलेगा।
लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा हो रहा है, भाई कंट्रोल से बाहर हो रहा है और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, पास के किसी भी डॉक्टर से जाके मिलें। और साथ में ये भी कर सकते हैं अपने डॉक्टर को बता के, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये था पूरा ब्लड प्रेशर के ऊपर, मैंने आपको समझाया कैसे कम करना है, क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं। तो ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। साथ में मैंने लो बीपी के ऊपर भी अलग से वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके देखेंगे तो मिल जाएगा। या ऊपर जैसे लो बीपी की एक लिंक आ रही है, उसको आप टच करेंगे तो तब भी आपके लिए वीडियो चल जाएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और बाकी दूसरे सिस्टम के ऊपर वीडियो मैंने बना रखी है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज के ऊपर कैसे होता है ना, या फिर जैसे और भी ऐसे सिस्टम कैसे काम करते हैं, हमारा दिल कैसे काम करता है, डाइजेशन कैसे काम करता है, काफ़ी सारी हेल्थ रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो भाई जिनको ज़रूरत है उनको शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर को, या आपके जो भी पहचान वाले हैं जिनको हार्ट प्रॉब्लम या हाई बीपी की प्रॉब्लम है उनको शेयर करें। और अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने में आपके पैसे नहीं लगने हैं, फ्री में ही करना है। तो ये फ्री में सब्सक्राइब करें तो भाई इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं ऐसी आपके लिए और वीडियो लेके आते रहूँगा। मेरे बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के कुछ मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो भाई पक्का मैं और वीडियो लेके आते रहूँगा। तो मैं डॉक्टर वकील खान मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।